हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। तो गाइड्स, आज की जो टॉपिक होगी वो होगी बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया, डिफाइन बैक्टीरिया, वेयर आर फाउंड इन बैक्टीरिया। तो गाइड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीवाणु क्या होता है, कहां पाया जाता है, ठीक है, और इसके बॉडी में कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को पूरा देखें। तो गाइड्स, आइए शुरू करते हैं। तो गाइड्स, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल। जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो क्या है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा जीव है, सिंगल सेल। और इसकी बॉडी का निर्माण क्या है, एक सेल से मिलकर बना है, सिंगल सेल से मिलकर बना है, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज। और इसे सूक्ष्मजीव कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि बैक्टीरिया क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज जीव था, ठीक है, एक सूक्ष्मजीव था। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है और वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सेकेंड, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव, बहुत ही पुराना। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव यानी बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है। कौन, बैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पे कोई दूसरा जीव या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए थे, तब से जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया को प्रिमिटिव या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द लार्ज नंबर। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये बड़े पैमाने में पाए जाते हैं, प्रत्येक स्थानों में पाए जाते हैं, एवरीवेयर इन एयर। जो बैक्टीरिया होता है बहुत ही बड़े पैमाने पे हर जगह पाए जाते हैं। इन एयर, वायु में भी, सॉयल, मिट्टी में, एंड वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस और बॉडी। कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया है आर फाउंड इन द एवरीवेयर, प्रत्येक स्थानों पे बैक्टीरिया पाया जाता है, चाहे आपका एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉयल हो, चाहे इनसाइड बॉडी हो, चाहे शरीर के बाहर हो। यानी जो जीवाणु होता है शरीर के अंदर भी पाया जाता है, आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, ठीक है, यानी हर जगह क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। यानी हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में हर जगह जो है बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। उसके बाद गाइड बात करेंगे, बैक्टीरिया है सेल वॉल। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। और सेल वॉल मींस कोशिका भित्ति। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। गाइड, जो सेल वॉल होता है वो जो है बैक्टीरिया के पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। किसके लिए, फॉर इट्स प्रोटेक्शन, इसकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आउटर पार्ट है हमारे बॉडी में, क्या है, स्किन। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों भाई, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जस्ट लाइक जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये क्या है, बैक्टीरिया प्रोडक्शन का काम करता है, बट डू नॉट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। इसके पास जो है केंद्रक वेल डेवलप नहीं होते, पूर्ण विकसित नहीं होते, या आप कह सकते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या होती है, अभाव होती है, कमी होती है, लेकिन क्या मौजूद होता है, सेल वॉल पाया जाता है। अब गाइस बात करेंगे फादर ऑफ बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे माना जाता है, जीवाणु के पिता, जीवाणु के जनक किसे माना जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ बैक्टीरिया इन्हें माना जाता है, कहा जाता है। आगे बात करेंगे, बैक्टीरिया आर फर्स्ट ऑर्गेनिज टू अपीयर ऑन द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बैक्टीरिया है इस पृथ्वी का पहला ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म देखा गया, पाया गया, बैक्टीरिया। तो देखिए दिया है, बैक्टीरिया आर फर्स्ट ऑर्गेनिज। बैक्टीरिया जो होता है, जो जीवाणु होता है, यह पृथ्वी का पहला ऐसा जीव है टू अपीयर ऑन द अर्थ। अपीयर में दिखाई देना, यानी जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, पृथ्वी का पहला जीव है जो पृथ्वी पे देखा गया था। आगे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन द ईयर 1676 आर कॉल्ड एनिमिकुलीज। यानी सबसे पहले अगर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने की बात होगी, सबसे पहले जीवाणु को देखने की बात होगी, तो किस साइंटिस्ट का नाम आता है, एंटोनी वॉन लीवेनहुक नामक साइंटिस्ट बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। किस ईयर में भाई, 1676 ईस्वी में सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया या बैक्टीरिया को देखा। आर कॉल्ड एनिमिकुलीज। कहने का मतलब क्या है, जब इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, तो
तो एनिमिकुलिज नामक शब्द दिया। क्या दिया भाई? एनिमिकुलिज। इसका मतलब होता है कि आज के डेट में हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। लेकिन जब उस समय इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था, उन्होंने क्या बताया? एनिमिकुलिज। ठीक है, क्या बताया भाई? एनिमिकुलिज। क्लियर? अब बात करेंगे, बैक्टीरिया आर द लार्जर देन वायरस। यानी जो बैक्टीरिया होता है, क्या आपने देखा कि बैक्टीरिया इज वेरी स्मॉल। जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु, छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन किसके वायरस के मुकाबले बड़ा है। अपने आप में बैक्टीरिया एक छोटा जीव है, लेकिन वायरस की तुलना में क्या है? उससे बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? वायरस उससे भी छोटा होगा। बैक्टीरिया फीड्स। बैक्टीरिया क्या करता है? भोजन खाता है, भोजन करता है, मूव्स मूवमेंट करता है, एंड रिस्पायरेशन और श्वसन करता है। क्लियर दैट? यानी जो बैक्टीरिया होता है फीड्स, भोजन करता है, मूव्स गति करता है, एंड रिस्पायरेशन और क्या करता है? श्वसन करता है। गाइड सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हार्मफुल। यानी कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और यूजफुल होते हैं, यानी फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सम बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। यानी ऐसे जीवाणु, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तभी ये जीवाणु क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, पाए जाएंगे, बड़े होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा, सम बैक्टीरिया ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी आपने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा था। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेगी तो जो है एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, लेकिन यहां किसकी बात कर रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहां क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। आपने देखा कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लियर दैट? गाइड्स, आगे बात करेंगे, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बीमारी है जो क्या होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, या जो है बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। कौन कौन भाई? आपका कॉलरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसे आप टीबी कहते हैं, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ये सब जितने बीमारी के नाम है, सब जो है किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक बार और देखिए, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसे टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, ये सब क्या है? किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे गाइड्स, देयर आर मेनली 4 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिक ऑफ देयर शेप। यानी बैक्टीरिया को हम जो है 4 भागों में डिराइव कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं उनके आकार को लेके। ठीक है, उनके आकार के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, पहला है स्फेरिकल, ठीक है, दूसरा है कॉमा शेप्स, रॉड शेप्स और स्पाइरल शेप। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मींस गोलाकार, जो क्या हो? बिल्कुल एक ओवल की तरह हो, एक अंडे की तरह हो, गोलाकार हो, स्फेरिकल बैक्टीरिया। दूसरा है कॉमा शेप्स, जैसे आप कॉमा बनाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उस शेप का होता है वो बैक्टीरिया। तीसरा है रॉड शेप, एक छड़नुमा, एक सरियनुमा संरचना होती है, उसे रॉड शेप कहते हैं। और चौथा स्पाइरल। स्पाइरल में से धागे की तरह। आपने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है, ये इसके शेप के अकॉर्डिंग हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है स्फेरिकल बैक्टीरिया, दूसरा है जो है कॉमा शेप्स, तीसरा है रॉड शेप्स और चौथा है स्पाइरल। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, दूसरा है कॉमा शेप, जैसे आप कॉमा लगाते हैं, तीसरा है रॉड शेप, छड़ के आकार का, सरिये के आकार का, और चौथा है स्पाइरल, यानी धागे के आकार का। ठीक है, और आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और पृथ्वी का पहला जीव है। ठीक है,
फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है भाई? एंटोनी वॉन लीवनहुक थे, ठीक है। और लगभग इसे 1676 ईस्वी में क्या किया? सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवनहुक के द्वारा खोजा गया, और ये पृथ्वी का पहला जीव माना जाता है। कारण मतलब जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तभी से जो ये बैक्टीरिया हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर है, बिल्कुल स्मॉल है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो गाइड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।